हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अशोक को महान क्यों कहा जाता है? आपको बता दें कि अशोक प्रजा कल्याण में रुचि रखते थे। वो अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते थे। मौर्य सम्राट अशोक के आदर्श, धर्म, लोकहित, लोक सेवा तथा धम्म की संपूर्ण विशेषताओं के साथ-साथ उनकी विजय, उनका शासन, कला प्रेम आदि सभी महान था। अशोक के आदर्श भी उनकी महानता के कारण थे। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध घोष के स्थान पर धर्म घोष तथा मनोरंजन या शिकार यात्रा की जगह पर धर्म यात्रा को अपनाया। विलासिता को छोड़कर उन्होंने जन सेवा के आदर्श को अपनाया। मांस भक्षण के स्थान पर शाकाहारी भोजन अपनाया। चाहे विचार हो या आचार, सबसे बड़े आदर्श की बात यह है कि अशोक ने सबसे पहले खुद इन आचार का पालन किया, उसके बाद दूसरों को करने के लिए कहा। अशोक एक महान विजेता थे। कलिंग युद्ध में उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि अशोक वीर, साहसी और युद्ध कुशल व्यक्ति थे। हालांकि कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने विजय और साम्राज्य विस्तार की नींव छोड़ दी थी, लेकिन उनके विजय का प्रभाव और वीरता की छाप तथा सैनिकों का भय इतना था कि चोर, डाकू, विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके काल में कभी आक्रमण या विद्रोह की बात तक नहीं सोची। इस प्रकार अशोक की वीरता उनकी महानता का एक महत्वपूर्ण कारण था। अशोक एक महान शासक थे। अशोक की गणना महान शासकों में की जाती है। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग साम्राज्य विस्तार के स्थान पर प्रजा की भलाई में किया। उन्होंने प्रजा के नैतिक स्तर को बढ़ाया। इस प्रकार वे शासक के रूप में भी महान थे। अशोक तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कर उन्होंने बौद्धों के धार्मिक मतभेदों को दूर करवाया। योजना पूर्वक बौद्धों के प्रचार प्रसार के लिए भारत और विदेशों में भेजे। उन्होंने धर्म प्रचार का कार्य बाहुबल से नहीं, बल्कि आत्मबल और शांतिपूर्वक प्रेम तथा सद्भावना द्वारा किया। इसलिए मौर्य सम्राट अशोक को सभी शासकों में महान कहा जाता है। अगर आप महान सम्राट अशोक के इस रोचक तथ्य के बारे में पहले से जानते थे, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।